जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बीपीएससी की पीटी की तैयारी कैसे करें और कहां से क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन सी चीज़ पढ़ें जिससे हम इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। कम समय में हम इस एग्ज़ाम को अच्छे तरीक़े से जो है कि हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इसके लिए आपको जानने की ज़रूरत है सबसे पहले पीवाईक्यू यानी क्वेश्चन बैंक, यानी कहने का अर्थ है उसकी सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तैयारी करते हैं तो निश्चित ही कि आप इसी एग्ज़ाम में सफलता हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो है कि लगातार मेहनत करना पड़ेगा और सही डायरेक्शन में अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप इस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बीपीएससी की शुरुआत कैसे करें, क्या करें, नहीं करें, इन सारी चीज़ों पर हम आज इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। देखिए, मैं सबसे पहले एक चार्ट तैयार किया हूँ, डाटा तैयार किया हूँ, जिसके माध्यम से आप तैयारी करने में बहुत ही आपका यूजफुल होगा कि क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना है। चलिए तो जानते हैं। चलिए, तो बीपीएससी के एग्ज़ाम में सबसे पहले हिस्ट्री पर्सन आता है। ये बहुत ही अहम योगदान है हिस्ट्री का। पीटी के एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन मिनिमम आप देख सकते हैं, एक डाटा दिया गया है बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित 60, 62वां, 63वां, 64वां, 65वां, 66वां, 67, 68वां और प्रारंभिक प्रतियोगी परीक्षा में इतिहास सब्जेक्ट से विभिन्न टॉपिकों से पूछे गए सवाल इस प्रकार हैं। देखेंगे हम टॉपिक पहला जो है हिस्ट्री में 3 पर्सन हो जाते हैं। पहला पर्सन क्या होता है, प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत, तीसरा जो होता है वो आधुनिक भारत या स्वतंत्रता संघर्ष। अब प्राचीन भारत में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं बात करूँ प्राचीन भारत में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं और कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो देखिए मात्र 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं और यहाँ पे अनुमानतः जो है आप अगर 69 की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी क्वेश्चन जो रेशियो जो रहेगा आपका वो 5 से 6 क्वेश्चन ही पूछने की रेशियो रहता है। आप यहाँ पे डाटा देख सकते हैं कि हमेशा जो है 4-5 के क्वेश्चन पूछे गए। एक साल जो है कि ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था 63 में। अब हम बात करते हैं मध्यकालीनी का। तो मध्यकालीनी भारत में आपको 4 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए 60 में 5, 4, 5, 4, 5, 6, 4 ऐसे हैं, तो आप रेशियो लगा लीजिए कि 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन इसमें भी आपका अनुमानतः आएंगे ही 69 में। अब आते हैं आधुनिक भारत और स्वतंत्रता संघर्ष। इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हिस्ट्री की मैं बात करूँ तो हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आधुनिक भारत का मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए 25, 17, 23, 18, 18, 19, 22 और आपका अनुमानता जो है कि 22, 25 तो निश्चित ही यहाँ पे आपको 69 एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे लमसम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में 30 से 35 नंबर का क्वेश्चन आएंगे और अगर आप हिस्ट्री को अच्छे तरीके से कवर कर लेते हैं, तैयारी कर लेते हैं, तो आपका सिलेक्शन में आधा तो योगदान आपका यही कर देगा आपको हिस्ट्री पर्सन से। अब हिस्ट्री में पढ़े क्या क्या नहीं पढ़े, तो देखिए आप अगर प्राचीन भारत की किताब लेकर पढ़ना चालू करेंगे तो बहुत सारे हैं। अब 4 नंबर के लिए हम बहुत सारे तैयारी करने की क्या जरूरत है, तो 4 नंबर के लिए हम सिलेक्ट टॉपिक यानी वही चीज को पढ़ेंगे जिस चीजों से क्वेश्चन आते हैं। तो आप मेरा वीडियो जो है हिस्ट्री पर्सन का स्पेशल वीडियो बना हुआ है कि क्या पढ़ना है, हिस्ट्री पर्सन से कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, उसको आप जरूर देख लेंगे तो आपको वहां से कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद मध्यकालीनी में भी ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इसमें भी अब 4 से 5 रेशियो रहता है तो ये आपको कंप्लीट हो जाएगा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़कर। अब आता है आधुनिक भारत और स्वतंत्रता संघर्ष में। इसमें जो है कि आपका जो है कि आप इसमें भी कम समय में आप इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़कर आप 25-30 नंबर, जो 25 नंबर, 22 नंबर, 20 नंबर जो क्वेश्चन आते हैं आप आधुनिक भारत में वहाँ से आप कवर कर सकते हो। वहाँ से आप पूरी जो है कि अपना तैयारी कर सकते हैं उसे इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़कर। तो आपके लिए बेनिफिट क्या होगा कि कम समय में पढ़कर उसको निकाल सकते हो उस पेपर को, तो आपके लिए ये बेनिफिट होगा। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक को ही आप जाके पढ़े, आपका पूरा कंप्लीट हो जाएंगे। आप एक रेशियो देख सकते हैं चार्ट टेबल के अनुसार से कि कहाँ से कितना क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये कन्फर्मेंस मालूम चल जाएगा कि क्या पढ़ना और नहीं पढ़ना है। अब हम बात करते हैं हिस्ट्री के बाद में जो होता है आता है आपका भूगोल। देखिए भूगोल पर्सन से भी क्वेश्चन आते हैं। भूगोल पर्सन से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लाते, लेकिन 8, 10, 12 के आसपास रेशियो रहते हैं बिहार को अगर ले लिया जाएगा तो। अब देखिएगा यहाँ पे बात करते हैं बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित 60, 62, 63, 64 और 60वीं तक के बात कर रहे हैं। इसमें जो पूछे गए हैं प्रश्न वो कहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, तो मैं बात करूँ भूगोल में तो भौतिक भूगोल
अगर भौतिक भूगोल से क्वेश्चन 2 1 2 1 2 1 3 4 के रेशियो में रहते हैं। तो अगर आप 67 का एग्जाम दिए होंगे, 68 का एग्जाम दिए होंगे, तो उसमें देखे होंगे 3 से 4 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन पूछे गए। तो एक रेशियो आप मान सकते हैं कि 69 जो एग्जाम होने वाला है उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो उसमें से खूब 3 से 4 क्वेश्चन होंगे। अब आता है विश्व का भूगोल। तो देखिए विश्व का भूगोल से भी क्वेश्चन 2 4 2 4 5 2 3 4 5 इस रेशियो में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो विश्व के भूगोल में भी आपको और ज़्यादा भारी नहीं रहता है, इजी क्वेश्चन इसमें आते हैं, लेकिन हाँ वो आपको याद करना पड़ेगा फैक्ट को। अब आते हैं भारत का भूगोल। भारत का भूगोल से क्वेश्चन आते हैं 4 5 6 के आसपास में रेशियो। अगर 67 और 8 का अगर एग्जाम आप दिए होंगे तो उसमें देखे होंगे 6 क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप रेशियो रख लीजिए कि अगर 69 का जो एग्जाम होने वाला है उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 4 से 6 के आसपास में क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद पर्यावरण और परिस्थिति से क्वेश्चन 1 का 2 का क्वेश्चन आता है, यहाँ पर आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। उसमें भी क्या पढ़ना है इस पर मैंने वीडियो बना चुका हूँ। जनगणना से क्वेश्चन आते हैं। आप देखिए बिहार की जनगणना हो या भारत की जनगणना हो, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, हमेशा 3 या 4 क्वेश्चन आएंगे और 3 और 4 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। और कभी कभी ये मत सोचिए कि 2011 में जो जनगणना हुआ था उसी से क्वेश्चन आएगा, 2001 का भी जनगणना हुआ था ना उससे भी क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ पे एक चीज आपको रखना है और याद करना है। तो हम भूगोल का भी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सिलेक्टेड टॉपिक जो थे, सिलेक्ट टॉपिक, इन सारी चीज़ों पर मैंने बात किया है और इसका वीडियो भी बनाया है। आप जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें 3 ही पर्सन को यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स का 3 भागों को एक ही पार्ट में वीडियो बना हुआ है। तो आप वहां से जाकर इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हैं वहां से देखकर इससे तैयारी कर सकते हैं। और रेशियो देखिए कि आपका जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं भूगोल पर्सन से बीपीएससी के एग्जाम में, वो जो क्वेश्चन आपका 14 15 18 68 में 18 के आसपास में क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, 14 12 18 15 6 15। तो इस रेशियो के अनुसार जो है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं भूगोल पर्सन से। तो अगर आप 30 तो सबसे पहले आपका हिस्ट्री में हो जाता है, इस पर मैं बाद में बात करता हूँ। चलिए आप आगे चलते हैं। भूगोल के बाद में आता है राज्य व्यवस्था। भूगोल के बाद में क्या आता है? राज्य व्यवस्था। देखिए इसको भी मैंने लिखा हुआ है, बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित जितने भी एग्जाम दिया गया है, मतलब 6वीं से लेकर और 7वीं तक, उसमें क्वेश्चन पूछे गए संभावित, जहाँ से सिलेक्टेड टॉपिक है वहाँ से क्वेश्चन आए हैं, तो उस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ अगर मैं बात करूं कि राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटिकल साइंस से जो क्वेश्चन आते हैं, लमसम 10 से 12 13 के आसपास में रेशियो में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें संविधान का स्वरूप से 3 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, डॉट डॉट, और 68 में आप 2 क्वेश्चन पूछा गया। अनुमानता आप जो लगा सकते हैं 69 का जो एग्जाम होने वाला है सितंबर मंथ में, उसमें जो है कि आपका 2 क्वेश्चन के आसपास में आ जाएंगे। सबसे ज्यादा इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना पॉलिटिकल साइंस से, और संसद का संरचना, पार्लियामेंट से, और आपको पंचायती राज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पार्लियामेंट से जो है कि संसद का संरचना जो है 3 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, 1 नंबर, 4 और 2 और 2, यानी 2 से 3 क्वेश्चन तो निश्चित इसमें आएंगे ही आपको। संसद की संरचना यानी आपको संसद संरचना के टॉपिक से आपको यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन निश्चित ही आएंगे और आता भी है। अब बता मूल अधिकार नीति निर्देशक, ठीक है, नीति निर्देशक से भी 2 3 1 क्वेश्चन के आसपास में एक क्वेश्चन के आसपास में यहाँ पे मूल अधिकार से रिलेटेड 1 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे ही। उसके बाद आ जाते हैं सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय न्यायपालिका जो होते हैं उससे भी क्वेश्चन 2 1 1 1 के आसपास में आते हैं। उसके बाद विधायिका जो है, विधायिका से भी 2 3 क्वेश्चन के आसपास में आ जाते हैं। 3 क्वेश्चन 68 में पूछा गया है। उसके बाद पंचायती राज से भी 3 4 क्वेश्चन निश्चित ही आपको आ जाएंगे। 2 3 क्वेश्चन आते हैं, बनते हैं। आप देख सकते हैं डाटा के 1 2 4 2 2 ऐसे रेशियो है। विधेयक अधिनियम से भी 1 2 क्वेश्चन आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर मैं बात करूं तो इन सारे टॉपिकों से 1 2 3 4 5 6 और 7 टॉपिक से आपको जो है कितना कंप्लीट करना है, 12 से 13 नंबर के आपको यहाँ पे आ जाएंगे। इतने नंबर के आपके आसपास में आएंगे। तो राज्य व्यवस्था से हमको इतना ही टॉपिक से ही क्वेश्चन आ जाता है और इतना ही टॉपिक को पढ़ना है। यानी आप वीडियो जाकर देख लेंगे जिसमें जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस का वीडियो एक ही पार्ट में बना हुआ है, जहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताया गया, चर्चा किया गया है। तो आप वहां से देखकर इसे पूरी टॉपिक को कवर कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग सामान्य विज्ञान। देखिए मैंने बात कर लिया हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल का, ठीक है। अब सामान्य विज्ञान की बात करते हैं। देखिए सामान्य विज्ञान जो ये भी एक अहम रोल निभाता है। सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस, जनरल साइंस से भी क्वेश्चन लमसम 30 से 35 नंबर के आते हैं, ठीक है। अब 30 से 35 नंबर के आते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित 6वीं से लेकर 7वीं तक के जो एग्जाम हुआ उसमें जो है विभिन्न टॉपिकों से सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन पूछे गए हैं। सामान्य विज्ञान भी 3 भागों में बटे हुए हैं। सबसे पहले भौतिकी, दूसरा रासायनिक, तीसरा जो होता है बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। अब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से क्वेश्चन कहाँ से आते हैं?
देखिए ये क्वेश्चन देखिए आप, रेशियो तो भौतिकी से 1 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, इधर जो है कि आके रेशियो बढ़ गया है, जो है कि भौतिकी से 10 क्वेश्चन की अनुमानता आप लगा सकते हैं कि 69 के एग्जाम में आ सकते हैं। लेकिन 67 और 68 के एग्जाम देखेंगे, 67 और 68 के एग्जाम देखेंगे तो उसमें आपको मालूम चलेगा कि 10 से 8 क्वेश्चन आए थे। उसके बाद रासायनिक विज्ञान से भी 10 से 9 क्वेश्चन आए थे, और जीव विज्ञान से भी 10 से 15 क्वेश्चन आए थे। सबसे ज्यादा अगर इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको बायो से पूछे जाएंगे, बायो से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको बायो पर्सन को कंप्लीट करना बढ़िया से, और फिजिक्स केमिस्ट्री से जो है कि वो आपको 10 से 15 नंबर के रेशियो के आसपास में आप लेके चलेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। अनुमानता दिया गया है 10-10, लेकिन जो ज़्यादा जो क्वेश्चन आएंगे वो बायो से ही आएंगे आपको। तो अब यहाँ पे बात करेंगे हम कि कुल जो टोटल नंबर हमारे देखिए 20, 30, 20, 28, 28, 30, 32, हमने यहाँ पे 30, 35 के रेशियो में, क्योंकि बढ़ते ही गया है तो इसलिए हमने अंदाजा लगाया है कि 30, 35 के रेशियो के आसपास में यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं साइंस से। तो अगर आप ये पूरी जो है आप देख सकते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, और जो है कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आप उसी के अनुसार उस पर समय भी देंगे। अब देखिए आप साइंस में 30 से 35 नंबर है, तो अगर आप इसे कंप्लीट करते हैं, जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बताए गए हैं, अगर वो आप उसको कंप्लीट कर लेते हैं तो वहां से आपके 30-35 में 25-30 नंबर आपको यहाँ से कवर हो जाएंगे। तो अगर आप इस पर्सन को, हिस्ट्री पर्सन को और आप साइंस पर्सन को अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका 80% जो है कि चांस आपका कंप्लीट है, चांस 80% आपका चांसेस हो जाएगा कि आप इस एग्जाम में आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर गए हैं, माने इस एग्जाम को आप क्वालिफाई कर गए हैं, इतना 100% मेरा कर गए हैं। अब देखिएगा, अब आते हैं गणित और बौद्धिक परीक्षण। आप भी जानते हैं कि गणित में जो है कि यहाँ से क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आते हैं, इसमें भी पर्सन जो है वो आपका जैसे अंक गणित से 3 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, 6 6 6 6 9 5 4 के रेशियो में रहेंगे। बीज गणित से 1 2 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद पाई चार्ट से भी क्वेश्चन रिलेटेड आते हैं 2 से 3 क्वेश्चन। उसके बाद कूट श्रेणी गणितीय चिन्ह से भी क्वेश्चन आते हैं 1 का 2 का। तो आप कुल मिला के इसमें 10 क्वेश्चन आएंगे, और 10 क्वेश्चन को अगर प्रीवियस के क्वेश्चन, अगर आप बिहार बीपीएससी में, अगर आप बीपीएससी की तैयारी में अगर मैथ की बात करूं मैं, तो मैथ में आपको क्या करना है कि पीवाईक्यू यानी प्रीवियस के क्वेश्चन को अगर आप सोल्व कर लेते हैं, उसको नोट्स बना कर लेते हैं, शॉर्ट नोट्स, तो आप उसी से आपका जो है 8-10 नंबर का आता है ना, 8 से 9 नंबर के आसपास में वहां से आप कंप्लीट कर सकते हैं। आप उसी को समझकर यानी उसी को सोल्व करके आप वहां से आपका कवर हो जाएगा। इसके लिए कहीं जाने की जरूरत आपको नहीं है, 7-8 नंबर क्वेश्चन ऐसे ही आ जाएंगे। पहले क्या होता था, जितने भी एग्जाम लोग देते थे वो एक अंदाजा से 1 2 का ABC ऐसे लगा देते थे, 4-5 मैक्सिमम सही हो जाता था। लेकिन अगर जो विद्यार्थी अगर सिलेक्शन लेना है और इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है, तो ये कम समय में देकर इस पर आप अच्छे तरीके से 10 में 10 उठा सकते हैं, 8 में 10 में आप 8 9 10 उठा ही सकते हैं। तो यहाँ पे आपके बेनिफिट बनेंगे कि उधर क्वेश्चन कुछ छूटेगा तो यहाँ पे आपको क्या करेंगे, ये हेल्प करेगा आपको क्या चीज़ में, कट ऑफ में पार करने के लिए। तो आपको यहाँ से आपको कंप्लीट कर लेना है। अब आते हैं बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा अर्थव्यवस्था में जो है कि क्वेश्चन पूछे जो जाते हैं, वो अर्थव्यवस्था में आपको कितना क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस पर बात करते हैं। टाइपिंग में थोड़ा सा मिसिंग हो गया है। अब देखिएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था से 4 8 7 5 2 2 2 4 के आसपास में मैंने रेशियो लिया है कि 69 के एग्जाम में रेशियो है कि 4 के आसपास में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बैंकिंग से रिलेटेड 1-2 नंबर का क्वेश्चन आता है। कृषि उद्योग और अन्य से रिलेटेड जो है कि आपका 1-2 क्वेश्चन आ जाएंगे। बजट संघीय से, देखिए बजट से क्वेश्चन आते हैं, चाहे बिहार का हो या भारत का हो, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं हमेशा। तो आपको बजट को बहुत ही अच्छे तरीके से देख लेना है, क्योंकि इस साल अगर 60 और 60 के एग्जाम जो भी दिए रहे होंगे उनको मालूम होगा और देखे भी होंगे कि 2 से 3 क्वेश्चन वहां से आपको बजट से आते हैं। बिहार की अर्थव्यवस्था, मैंने बिहार को भी इसी में ऐड कर दिया है, तो बिहार के अर्थव्यवस्था को भी 2-3 क्वेश्चन आएंगे ही। बिहार के आर्थिक सुरक्षण से भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, 2-3 क्वेश्चन यहाँ से आ जाएंगे आपको। आर्थिक समिति और आयोग से भी 2-3 क्वेश्चन आ जाएंगे यहाँ से। उसके बाद सदावली और सिद्धार्थ जो होते हैं उनसे 1-2 का क्वेश्चन कभी दे देते हैं। तो मैं कुल बात करूँ कि अर्थव्यवस्था में जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको लमसम 12, 10, 16, 15, 17 के रेशियो के आसपास क्वेश्चन आते हैं। अगर आप बात करिए 67वीं और 60वीं में, तो आप 15 और 12 के देख सकते हैं रेशियो, तो यहाँ पे 15-16 के आसपास में यहाँ पे क्वेश्चन आ सकते हैं। मैंने एक
अनुमानता दिया है। ये जरूरत नहीं है कि 16 नंबर का क्वेश्चन पूछे, लेकिन हाँ हो सकता है कि 10 से 16 के बीच में आ जाए, 8, 9, 10, 11, 12, 13 के बीच में क्वेश्चन आएंगे आपको यहाँ से। तो आप इसमें भी आप इंपॉर्टेंट टॉपिक को ही पढ़ेंगे, ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है। आप एक एक चीज़ को बार बार पढ़िए, ये नहीं कि आप बहुत सारे किताब को एक जगह रख ले और बहुत सारे किताब को एक ही बार में पढ़े और कुछ भी याद नहीं है। जब एग्जाम में गए, जब लिख देख रहे हैं क्वेश्चन, जा ये तो याद था लेकिन भूल गए, तो ऐसे सिचुएशन हो जाता है ज़्यादा बुक वाले पढ़ने वाले लोगों को। आप एक ही बुक को बार बार पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। आप दिमाग जो है कि आपके एकत्रित रहेगा और आप कैच जल्दी करेंगे, यहाँ ये आंसर ये होगा, आप फटाक से ना उसे उड़ा के आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ये चीज़ होता है। अब आते हैं हम लोग एक सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक, यानी जो करंट अफेयर्स होते हैं, करंट से रिलेटेड। देखिए अंतर्राष्ट्रीय से क्वेश्चन पूछे गए हैं, राष्ट्रीय, बिहार राज्य, अर्थव्यवस्था, खेलकूद, अवार्ड और अन्य से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर बात कीजिए तो राष्ट्रीय से ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और दूसरा होता है राष्ट्रीय से ही क्वेश्चन, और अंतर्राष्ट्रीय से तो कम होता है, लेकिन राष्ट्रीय से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बिहार राज्य से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, अर्थव्यवस्था से 2-3 क्वेश्चन रहते हैं, और खेलकूद से भी 2-3 क्वेश्चन रहते हैं, अवार्ड से भी क्वेश्चन 2-3 को रहते हैं। अगर आप 68 और 67 एग्जाम दिए होंगे तो उसमें रेशियो देखे होंगे, यानी कम से कम आपको करंट की बात करें तो 30 नंबर के आसपास में बिहार स्पेशल से लेके, और वो भी लेकर आपको 30 नंबर के आसपास में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप यहाँ पे अगर इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो 25 से 30 नंबर आपको यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। करंट में भी सभी ज़्यादा जरूरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ ही जो चीज़ है उन्हीं पर ज़्यादा ध्यान आपको देना है। तो ये रहा। अब आते हैं हम लोग कि कटअप की बात करते हैं। बीपीएससी के पीटी एग्जाम में कटअप क्या जाता है। अगर आप देखेंगे 67 और 68 के एग्जाम की बात करें तो 67 का जो एग्जाम हुआ था उसमें जो है ना नेगेटिव मार्क नहीं था, इसलिए इसका कटअप जो है बहुत ही हाई गया था। अब हम कटअप के बात करते हैं तो 68 का ही है दोनों, लेकिन 67 में जो कटअप गया था वो 113 के आसपास में रेशियो में गया था, ठीक है। और जनरल कैटेगरी का 19 अनुसार 104 आया था, 107 आया था ओबीसी के मेल और फीमेल के लिए, तो इस हिसाब से कटअप था। लेकिन अभी जो कटअप आया 68 में, जो नेगेटिव मार्क के बदला में, नेगेटिव मार्क आप लोग जानते हैं कि 1 जो है कि 0.25 नंबर कटता है, ठीक है, इस हिसाब से कटता है। तो अब यहाँ पे देखिए कैटेगरी के अनुसार जो कटअप आया था यूआर को, वो मेल के लिए 91 था, फीमेल के लिए 84 था। ईडब्ल्यूएस के लिए क्या था 87.25 था, और फीमेल के लिए 81.25 था। एससी के लिए कितना था 79.25 और 66.650 था। एसटी के लिए था 74 और 65.75 था। ईबीसी के लिए था 86.50 और यहाँ पे 76.75 था। मेल और फीमेल। बीसी के लिए आपको यहाँ पे इतना था और ये 80 था। बीसीएल के लिए 78.75। डेविड वीआई जो होते हैं, जैसे विकलांग ये जो होते हैं, उन लोगों के लिए जो है कि इनका कटअप जो है कि कुछ कम जा। तो अब हम इस तो कटअप के अनुसार से जान गए। अब आखिर हम कहाँ पे फोकस करें जहाँ से मेरी सिलेक्शन हो जाए, कौन से सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान दें और कैसे करें, तो इस पर मैं बात करता हूँ। देखिए अगर आप हिस्ट्री पर्सन से बात करें तो 30 के आसपास में, साइंस में 30 के आसपास में, बिहार से 20 के आसपास में, करंट से 30 के आसपास में, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन जो है, और मैथ से क्वेश्चन है, ठीक है, 10 क्वेश्चन है। इससे आपको 25 के आसपास में क्वेश्चन है। कुल मिला के आपका जब 150 का क्वेश्चन होता है, या 150 का एग्जाम होता है, जिसमें आपका कटअप मार्क भी कटअप जिसमें आपको नेगेटिव मार्क भी है। तो अब देखिए करना क्या चीज़ है। आप हिस्ट्री पर्सन को कंप्लीट कर सकते हैं अच्छे से, साइंस को कंप्लीट कर सकते हैं, बिहार स्पेशल को कंप्लीट कर सकते हैं, तो आपका 30 दूनी 60 एक 80 के रेशियो में आ जाता है, ठीक। और यहाँ पे आप इस चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देंगे तो यहाँ अगर आपकी चीज़, अच्छा मैथ भी आपका 10 है तो इसमें आपको 5-6 नंबर यहाँ से आपको एबव हो जाएंगे, तो 85 के आसपास में तो आपका यहीं से मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपका ये रहा, इस पर जो है कि आप थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो यहाँ से भी आप 5-10 क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, तो आपका जो नेगेटिव मार्क का है, अगर कोई कहीं गलत भी क्वेश्चन होगा तो आपको ये भरपाई कर देगा, तो यहाँ से आप कंप्लीट कर लेंगे। और इन्हीं जो चीज़ बताएं इन पर अगर फोकस करते हैं तो आपका जो है ना सिलेक्शन 100% है कि आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। तो आप रहा ये बीपीएससी के पूरी डिटेल्स, जैसे आप पढ़कर कम समय में आप इस एग्जाम को अच्छे से निकाल सकते हैं। तो अगर आप इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं तो अब आप मेरे वीडियो को जाकर देख ले, और वहां से आप सेलेक्ट टॉपिक को अपने कॉपी चार्ट में टेबल पर ऐड कर ले, और उसके अनुसार आपके अकॉर्डिंग पढ़ाई कीजिए। आप जो है कि इस एग्जाम में बहुत ही अच्छे प्रदर्शन करेंगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।